एकदम सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ। मैं सारंगधारी आजाद, हम आपकी सोच न्यूज। तो आइए देखिए आज दिन भर कुछ खास खबरें इस पर आ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के लोगों का हम स्वागत करते हैं। आज 8 मार्च 2025 को आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। प्रयोजन यही है कि आज ही के दिन 2020 में हमारी पार्टी रूलर्स पार्टी की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन हमारी पार्टी की संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि लंदन से पढ़ के आई थी, उन्होंने बिहार की बेहतरी के लिए एक पार्टी बनाई थी और बिहार के लाखों युवाओं के साथ उन्होंने बिहार को बेहतर करने के लिए राजनीति में कदम रखा था। और उसके बाद लगातार हम लोग आज 5वां साल है बिहार के हर प्रखंड में, हर जिले में अपनी पार्टी को विस्तारित कर रहे हैं। और इसी के लिए आज हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आप सभी को बुलाया है ताकि आप सबको हम लोग अपनी पार्टी के गतिविधियों के बारे में जानकारी दें। क्या उद्देश्य है सर प्रेस कॉन्फ्रेंस का? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि आज बिहार के सभी जिलों में हमारी पार्टी की स्थापना दिवस मनाई जा रही है और हमारी पार्टी के आगे आने वाले जो गतिविधियां हैं या पिछले 5 सालों में हम लोगों ने जो भी किया है, हमारी मैडम ने जो भी इस बिहार के लिए अपने त्याग और समर्पण की भावना के साथ कार्य किए हैं, उसको आप लोगों के साथ साझा करने के लिए हम लोगों ने आपको बुलाया। कहा जाता है कि चुनाव में ही दिखती हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी हैं, तो क्या कहेंगे, आखिर क्यों ऐसा होता है? लोगों का आरोप है। देखिए, बिल्कुल ये पूरा अफवाह है और यह अफवाह विपक्षी पार्टियों के द्वारा फैलाया गया है। और झूठ अगर बहुत ही मजबूती के साथ बोला जाता है तो थोड़ा सच लगने लगता है। सच्चाई यही है कि 2020 में हम लोग चुनाव लड़े थे। कुल मिला के सबसे ज़्यादा सीट बिहार में हमारी पार्टी सबसे ज़्यादा 148 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बहुत ही कम समय पे हम लोगों ने लाखों वोट पाए थे। उसके बाद लगातार 5 साल तक हमारी मैडम यही हैं और आप लोग उनके सोशल मीडिया से जानकारी ले सकते हैं या हम लोग भी अपने सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। वो सब तमाम बिहार के मुद्दों के कार्यक्रम में गई हैं। अगर कहीं बेटियों के साथ बलात्कार हुआ तो वहाँ पहुँची, जहाँ पे हमारे छात्रों ने आंदोलन किया वहाँ सबसे पहले पहुँची। अभी बीबीएससी का आंदोलन हो रहा था छात्रों का, तो उनकी आवाज़ को भी पहले हमारी मैडम ने उठाया। वो आंदोलन में नहीं गई क्योंकि उनका स्पष्ट मानना है कि छात्रों के आंदोलन को राजनीतिकरण ना किया जाए। तो यह बिल्कुल अफवाह हम मानते हैं कि वो दिखती नहीं है, वो बिल्कुल यहीं पे है, बिहार में है और अगले चुनाव में भी फिर से बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। अभी बजट आया है, किस नज़र से देख रहे हैं इस बजट को? कि बजट तो हम लोग किस नज़र से देखें, आप लोगों को ही पता है कि बजट के ऊपर बोलने लायक ही कुछ नहीं है। सबसे अगर बेकार किसी राज्य का बजट होता है तो हम लोग के राज्य का होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी सारे राज्य हम लोगों से आगे हैं, वो खुद के बजट का इंतजाम खुद करते हैं। आज हम लोग अपनी बजट का मात्र 28% खुद से इंतजाम कर रहे हैं, बाकी 72% केंद्र सरकार से हमें मिलता है। तो क्या इस बेस पे हम लोग मान सकते हैं कि हमारे बिहार का विकास होगा या बिहार आगे जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें इससे बेहतर बजट की इंतजाम करनी होगी और इसके लिए हमें अपनी राजनीति में सुधार करना है। पार्टी का मुख्य मोटो क्या है? देखिए, हमारी पार्टी जब 2020 में बनी थी 8 मार्च को, तभी से हमारा एक ही मोटो रहा है कि बिहार में रोजगार और शिक्षा बिल्कुल नगण्य है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा देश, खासकर हमारा जो प्रदेश है बिहार, युवाओं का प्रदेश है और यहाँ पे युवा बहुत ज़्यादा बेरोजगार है। तो हमारी मैडम ने शुरू से ही रोजगार का मुद्दा दिखाया। वो बिहार चुनावों में पूरे बिहार में घूम घूम कर दिखाई कि कितनी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, कितने रोजगार हम लोग चाहें तो ला सकते हैं। खेती में हम लोग रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, कल कारखानों को चालू कर सकते हैं। तो हमारा वही मुद्दा आज भी रहेगा, अगले चुनाव में भी है कि जैसे ही हम लोग बिहार की राजनीति में आएंगे, सबसे पहले अपने बिहार में रोजगार और शिक्षा को दूर। आज महिला दिवस भी है, आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी एक महिला है। देखिए, बिहार में हमारी मैडम सबसे युवा संस्थापक सदस्य हैं जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बिहार में राजनीति करनी चाहिए। और आज बिहार में जितने भी नेता हैं उनमें हमारी मैडम सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, उनके पास विजन है। और आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसी दिन उन्होंने पार्टी की स्थापना की। तो एक शक्तिशाली महिला और हमारे बिहार की बेटी जो कि दरभंगा में जन्म लिया और जाके लंदन में पढ़ाई की, अपना सब कुछ त्याग करके
अपने बिहार के लिए इतने कठिन चुनाव बिहार में लड़ना, चुनाव में राजनीति करना बहुत ही मुश्किल का बात है। तो ये एक सशक्त महिला का निशान। अपना पूरा परिचय अपना नाम बताइए। मैं अक्षय राय, अभी मैं पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता के पद कॉन्फ्रेंस रखा गया है आज। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है आज क्योंकि आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। आज से 5 साल पहले हमारी पार्टी का गठन हुआ था, जिसमें बहुत तेज़ी से हम लोगों ने काम किया था, बहुत सारे युवाओं को हम लोगों ने जोड़ा था, जो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोगों का साथ काम कर रहे हैं, जिसमें हमने पंचायत लेवल बूथ स्तर तक हर लोगों को जोड़ा हुआ है। और मैं आरा जिला का जिला प्रभारी होने के तहत मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जब बनी थी और आज हमें 5 साल हो रहे हैं, तो आज हमारे जो सदस्यों की संख्या है वो तकरीबन नहीं तो 8 लाख के पार हो चुकी है। और अगर मैं भोजपुर के जिला प्रभारी के तौर पे अगर मैं देखना चाहूँगा तो भोजपुर के अंदर तकरीबन नहीं तो अभी हमारे प्रेजेंट में 40,000 कार्यकर्ता जो है वो काम कर रहे हैं हमारे साथ। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पूरी निष्ठापूर्वक मेहनत करी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में 2025 में हम लोग पूरी तरीके से एकजुट होकर काम कर रहे हैं, जिसका आप लोगों को स्वच्छ परिणाम दिखेगा इस चुनाव में। भोजपुर में 7 सीट हैं। भोजपुर में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा के ऊपर हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे और हमें दृढ़ निश्चय है कि हमारे कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता सब काम कर रहे हैं और हमें निश्चित ही जीत प्राप्त होगी। और आपका नामांकन रद्द हो गया था। मेरा नामांकन रद्द करने की वजह ये थी कि विपक्षी पार्टियों का थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा था और हम लोगों को भी जैसा बताया हमने कि हमारी पार्टी नई स्थापित हुई थी, जिसमें नए नए युवाओं को मौका दिया गया था, जिसमें सारे ही लोग नए थे और चुनाव लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी अपनी ये गलती मानता हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं बगैर किसी वकील के भी अपना नामांकन मैं करवा सकता हूँ। और दूसरी चीज़ की इस चीज़ों से हमें सीखने को मिला कि अगली बार जब हम जाएं तो हमसे ये गलती ना हो पाए जो हमने की। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि उनकी वजह से हमारा नामांकन रद्द हुआ, ये हमारी ही गलती है, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसमें से मोस्टली बिहार में अगर देखा जाए कि 243 सीट है तो 148 सीट पे सबसे ज़्यादा सीटों पे हमारी मैडम ने पुष्पम प्रिया चौधरी ने रूरल्स पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिसमें से आधे से अधिक सीटों पे नामांकन ही रद्द कर दिया गया। तो अगर किसी एक सीट के ऊपर नामांकन रद्द होता है, 2 सीट के ऊपर होता है तो वो फॉल्ट होता है। अगर आप इकट्ठा 50 सीट के ऊपर अगर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा तो वो तो फिर सरकारी फॉल्ट कहलाएगा ना जी। अच्छा, लोग पुष्पम प्रिया चौधरी को क्यों चुने? पुष्पम प्रिया चौधरी को चुनने की तो सबसे पहले आपकी ये वजह होनी चाहिए कि आज 30 साल से ऐसी राजनीति बिहार के अंदर हो रही है जिसमें 35वां साल अब लग चुका है, जिसमें नीतीश कुमार की पंचवर्षीय अब खत्म होने वाली है। उसके बाद वो कभी मुख्यमंत्री का नहीं बन पाएंगे। इसलिए नहीं बन पाएंगे क्योंकि जो भी उन्होंने 2005 के बाद उन्होंने काम किया था उसकी तारीफ होती है, उसके बाद आज उनकी कोई तारीफ नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं। और हमारा मुद्दा तो यही है कि अगर मैडम आज वो युवा हैं, आज महिला दिवस है, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं और सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही हमने अपनी पार्टी में जगह दी है, महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा सीट दी है। आज किसी भी अन्य पार्टियों में चले जाएंगे तो आपको 2 मंत्री या 1 विधायक या 2 विधायक ही मिलेंगे महिला के तौर पे, लेकिन हमारी पार्टी की जब स्थापना हुई, पार्टी की जो संस्थापक है वो सबसे कम उम्र की है जिन्होंने पार्टी बनाई। और ऐसा कोई बिहार में अभी नहीं है क्योंकि सब अपनी पुश्तैनी राजनीति कर रहे हैं, कोई नई राजनीति नहीं कर रहे हैं। चिराग जी होंगे तो वो अपनी पुश्तैनी राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी जी अपनी पुश्तैनी राजनीति कर रहे हैं और नीतीश जी की तो आप हालत जानते ही हैं कि क्या है आज के डेट में। उनके बेटे भी आने वाले हैं। उनके बेटे भी आएंगे, वो भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब की बार वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ऐसा आप कैसे कर सकते? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो बिहार की स्थिति उन्होंने भय मुक्त बना रखी है। शराब योजना, शराब मुक्त कह रहे हैं कि शराब मुक्त होनी चाहिए। आज मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भोजपुर जिला में 7 विधानसभा हैं, तो 7 विधानसभा के हर एक ब्लॉक के अंदर अलग अलग अपना प्राइवेट ठेका चल रहा है। इसलिए चल रहा है क्योंकि ये यहाँ के शराब माफिया जो है यूपी से दारू मंगवा के यहाँ बेचवा रहे हैं और बेचवाने के बाद ये सारा ब्लैक मनी किन के पास जा रहा है? ये सारा नेताओं के पास जा रहा है।
तो कैसे वो उनको बिहार के युवा एक्सेप्ट करेंगे? आप मेरे को ये बताइए। अगर यही उनकी नियति थी तो उनको तो बिहार शराब चालू कर देनी चाहिए तो थी। बिहार में विकास नहीं हो रहा है आपके अनुसार? हमारे हिसाब से तो मैं आपको एक ही टिप्पणी करना चाहूंगा इसमें कि बहुत बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पे, सब केंद्र मंत्री हैं, लेकिन भाजपा के पास अपना कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है आज तक। अब मेरा कहना यहाँ पे ये है कि आज बीजेपी को देख लीजिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के चल रही है। तेजस्वी जी हो गए, तेजस्वी जी भी नीतीश कुमार का हाथ पकड़ने के लिए ललबलाए हुए हैं। क्यों ललबलाए हुए? क्योंकि मेन मुद्दा इनका यही है कि हमको कुर्सी चाहिए, कुर्सी से हटके इनका कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर कुर्सी से हटके अगर कोई मुद्दा है तो वो हमारे पास है। जो हम बात कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, जो हम जिस बात को कर रहे हैं उसको देंगे भी। आज मैं आरा भोजपुर की बात करता हूं कि भोजपुर जिले में आर.के. सिंह केंद्र मंत्री थे, ऊर्जा केंद्र मंत्री। ऊर्जा केंद्र मंत्री होने के बावजूद आज भी आप आरा जिला के अंदर अगर चल जाएंगे मेन सिटी एरिया में तो आपको कोई स्टेट बल्ब नहीं मिलेगा। तो ये तो सबसे बड़ी उनकी नाकामी है, इसी कारण तो वो हार गए। तो नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? पूरा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आनंद राय हुआ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ द रूरल्स पार्टी का। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ।